वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। कल हम लोग पढ़ रहे थे, कल हमने तजवीद की अहमियत और उसकी फजीलत के बारे में कुछ पढ़ा। उसके बाद हम लोग लहन जली और लहन खफी के बारे में पढ़ रहे थे। तो लहन जली क्या होती है? लहन जली, इधर अभी मेरे पास कौन है? अ, मनीहा। मनीहा, आप मुझे बताएंगी लहन जली किसे कहते हैं? मैम मनीहा, अस्सलाम माइक वालेकुम ओपन करें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व लहने जली बरकातुहू। लहने जली क्लियर मिस्टेक होती है, वाज़े गलती, और ये हराम और ममनू होती है, और इससे नमाज भी फासिद होती है। ठीक है। और अनाया, आप मुझे बताएंगी लहन खफी क्या होती है? मैम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अनाया, मैम आप मुझे बताएंगी। लहने खफी मैम हाइडन मिस्टेक होती है। मैम ये मकरूह है, इससे नमाज फासिद नहीं होती, लेकिन नमाज में नुक्स आता है। ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम। चलें, बाकी तो सब व्हाट्सएप पर हैं। और वो में एक मिनट, ये आवाज तो आ रही है पर जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। फरत, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप ये बताइए कि लहने जली की जो है वो कौन कौन सी एग्जाम्पल्स होती हैं, यानी कि कौन कौन सी लहने जली होती है? मैम अस्सलाम वालेकुम। एक मैम सेकंड अस्सलाम फरत, मैं वालेकुम। वो मैम जो है की वो आवाज आ रही है? सेटिंग कर लूँ जूम से डायरेक्ट आपको सवाल करने की, क्योंकि मैं व्हाट्सएप ऑन कर रही हूँ तो वो फिर डबल आवाज आती है। एक सेकंड। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये लहने जली की कौन कौन सी एग्जाम्पल्स होती हैं? मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी फरत, बताइए। मैम लाने जली की 5 मिसालें होती है, 5 गलतियां होती है। जी, कौन कौन एक सी? लफ्ज को दूसरे एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज से बदल देना, एक हरकत को दूसरी हरकत से बदल देना, और एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना, गलत जगह पर वक्फ करना, और अरूफे मद्दा का यानी अलिफ वाव या का अदा न करना, अदा ठीक हो करना गया, या बारक। उसको ज्यादा या लंबा कर देखिए, देना। अदा करना, लेकिन या उसको मतलब ज्यादा कर देना। अदा तो ठीक या करते हैं हरूफ मद्दा को, लेकिन अगर हम उसको अपनी उसकी हरूफ मद्दा को कितना लंबा करना होता है? कुरानी कायदे में मैंने बताया था आपको। अरूफे मद को जी, कितना खींचते हैं हरूफ 3 मद अलिफ को? के 3 अलिफ के नहीं बराबर। नहीं नहीं, एक अलीफ के बराबर। तीन तो तब जब हम उस पे मैम एक वक्फ अलिफ करें के और उससे बराबर पहले थी। हरूफ मद डालें। इसको एक अलीफ के बराबर लंबा करना है, लेकिन अगर हम इसको एक अलीफ से ज्यादा लंबा करते हैं, 2 या 3 अलीफ के बराबर लंबा करते हैं, या फिर उसको बिल्कुल हरकत पे ले जाते हैं, यानी इसको बिल्कुल खींचते ही नहीं है, तो ये मना और हराम है। ठीक है। ठीक है मैम। चलें, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। और अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लाहना खफी की मिसालें मैंने आप लोगों को ये दी थी कि जो है वो इजहार की जगह इख्फा कर देना, इख्फा की जगह इजहार कर देना, गुन्ने की मिकदार में लंबा कमी या पेशी करना, या फिर जो मद है उसको लंबा करना है तो उसको कम कर देना, कम करना है तो लंबा कर देना, यानी तवस्सुत करना, कसर कर देना, या कसर की जगह मद तूल कर देना। मद तूल मतलब लंबा करना, कसर कहते हैं कम करना, तवस्सुत कहते हैं दरमियान को। तो ये सब चीजें जो है वो मना है। तो अब जो है उसके बाद
कारी को कितने अलूम से वाकफियत जरूरी है। अभी हम जो सीखना शुरू कर रहे हैं, तो कारी को कितने इल्म से वाकफियत करनी चाहिए, हम तजवीद में किस चीज को पढ़ने लगे हैं। तो इल्म तजवीद, सबसे पहले जो कारी है, जो किरात करने वाला है, जो कुरान को पढ़ने वाला है, उसके लिए तजवीद का इल्म होना बहुत जरूरी है। तो हरूफ के मखारिज और उनकी सिफ़ात को जानना। मखारिज तो बहुत हद तक आप लोग सब जानते हैं, लेकिन सिफ़ात के बारे में किसी को भी इल्म नहीं है। जहां तक मेरे इल्म में है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने सिफ़ात के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, इसलिए वो मखारिज की हद तक तो जानते हैं, लेकिन सिफ़ात को नहीं जानते। तो इस कोर्स का मकसद भी यही है कि आप लोग सिफ़ात को जानें। फिर इल्म वकूफ, दूसरा जो कारी के लिए जरूरी है कि वो वक्फ करना, उसका इल्म जो है वो उसको जाने। तो इस बात को जानना कि किस कलमे पर किस तरह वक्फ करना चाहिए और किस तरह ना करना चाहिए, कहाँ मानी के लिहाज से वक्फ जो है वो गुनाह है या हसन है, और कहाँ लाजिम है। इल्म किरात के मुताल्लिकात में सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो इल्म वकूफ है, इस वजह से कि इसमें कुरान के मानी जानने और इल्म अरबियत के ऊपर तवक्कुफ है। यानी कुछ चीजें तो हमें पता है कि हरकत पर वक्फ कैसे करना है, तनवीन पर वक्फ कैसे करना है, ये सब चीजें तो पता है, लेकिन मानी के लिहाज से हमें बहुत कम इल्म होता है। फिर इल्म रस्मुल खत, यानी कि ये जानना जरूरी है कि किस कलमे को कहाँ पर किस तरह लिखना चाहिए, क्योंकि कहीं तो रस्म जो है तलफ्फुज के मुताबिक है और कहीं गैर मुताबिक, यानी कि जो लिखा हुआ है वो कहीं तो तलफ्फुज के मुताबिक है और कहीं तलफ्फुज के बगैर। और अगर ऐसे मौके पर जहाँ रस्म मुताबिक तलफ्फुज के नहीं है, वहां लफ्ज को मुताबिक रस्म खत के तलफ्फुज किया, तो बड़ी सख्त गलती होगी। जैसे अर रहमान को बे अलिफ के लिखा जाता है सूरत कुरैश में ईलाफिहिम। इसी तरह लाइरल्लाहि तुहशरून और लाइरल्लाहिल जहीम, ये थोड़ा सा और तरीके से लिखा जाता है, बड़ी ये के साथ, ये कुछ इस तरीके से, तो हमें समझ नहीं आती कि इसको कैसे पढ़ना है। फिर चौथा इल्म ये है कि इल्म किरात, वो इल्म जिससे इख्तिलाफ, यानी अल्फाज वही के मालूम होते हैं। और किरात दो किस्म की होती है, एक तो वो जिसका पढ़ना सही है और उसकी कुरानियत का इतिकाद करना जरूरी और लाजमी है, और उसका इनकार और उसका मजाक उड़ाना गुनाह और कुफ्र है। और ये वो किरात है जो कुर्रा सबा व अशरा से बितरीके तवातिर व शोहरत से मरवी है। यानी कि किरात की मुख्तलिफ इकसाम है कि इसको किस तरीके किरात से पढ़ा जाए। यानी किरात में मुख्तलिफ आवाज भी है और मुख्तलिफ तलफ़ुज़ भी है, तो इसका जानना ये भी जो है वो जरूरी है। और जो कुरात जो किरात है, वो तवातुर और शोहरत के साथ उन कुरात से साबित नहीं, जो उनके यानी उनके सिवा जो मरवी है वो बहुत कम है। तो इसलिए हमें जो है सबा सबा और इशरा की रात से जो है वो भी जानना जरूरी है, यानी 7 किरातें या फिर 10 किरातें, इनके बारे में। तो ये तो बहुत बड़ा, ये तो अलग से एक पूरा कोर्स है जिसमें हम किरात के बारे में सीखते हैं। इसको भी जानना बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादा जो जरूरी है वो इल्म तजवीद है। इल्म तजवीद, उसके बाद जो है वो दूसरा जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि इल्म वकूफ, इसके बारे में जानना बहुत ही हद तक जरूरी है। तो अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं इंशाल्लाह। कुछ चीजें मैंने आपको कहा था कि पुराने सबक से रिलेटेड भी होंगी, तो कुछ नई चीजें होंगी और कुछ पुरानी चीजें होंगी, इसलिए सब नोट करते जाएं। अभी जो हमारा सबक शुरू होने वाला है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हरूफ हिजा या तहज्जी, हरूफ तहज्जी या हरूफ हिजा, यानी अल्फाबेट्स, अरबी के जो हरूफ हिजा है उनकी कितनी तादाद है, कितने अल्फाबेट्स है, 29 है। ये आप लोगों को सबको पता है, यानी जिनका सही तलफ्फुज यही है, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, ذال، را، ज़ा، सीन، शीन، صاد، ضاد، طا، ظा، आइन, गैन, फा, काफ,
काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या। इनके मखारिज भी आप लोगों को पता है। जो दो हरूफ के साथ हरूफ लिखे जाते हैं उनको ज्यादा खींचना नहीं होता, जो तीन हरूफ के साथ जो लिखे होते हैं उनको जरा सा लंबा करके पढ़ना होता है। तो इनमें यहां तक तो आप लोगों ने ये हरूफ तहज्जी तो सबको आते हैं। अब इनमें हरूफ शम्सी और हरूफ कमरी होते हैं। हरूफ शम्सी को इदगाम शम्सी भी कहते हैं, हरूफ शम्सी को इदगाम शम्सी भी कहते हैं, और इसकी तादाद 14 है। जिस तरह सूरज के निकलने से सितारे गायब हो जाते हैं, इसी तरह शम्सी हरूफ के आने से लाम भी उनमें मदगम हो जाता है और छुप जाता है। यानी जब उस हर्फ पर अलिफ लाम दाखिल होता है तो लाम का इदगाम जो है वो बाद के हरूफ में किया जाता है, इसलिए लाम पढ़ा नहीं जाता। यानी कि हरूफ शम्सी यानी इदगाम शम्सी में ये क्या होता है कि जो अलिफ लाम होता है, जो अलिफ लाम लिखा तो जाता है लेकिन उसमें लाम पढ़ा नहीं जाता। हम हमजा को डायरेक्ट शीन, अलिफ को डायरेक्ट शीन के साथ मिलाते हैं। जैसे अशम्सु, ये लिखा, लाम तो लिखा हुआ है, अशम्सु लिखा होता है, लेकिन हम इसको क्या पढ़ते हैं? अशम्सु। इसको हम पढ़ते हैं अशम्सु, अलशम्सु नहीं पढ़ते। और इसी तरह अस्सालिहूना होता है, लिखा तो ये अलसालिहूना होता है, लेकिन हम इसको पढ़ते क्या है? अस्सालिहून। इसी तरह वन्नहारी, यहाँ पे वन्नहारी में लिखा तो जा रहा है अल्लाम, लेकिन हम इसको पढ़ते नहीं है। तो ये है हरूफ शम्सी। यानी कि हरूफ शम्सी में 14 हरूफ होते हैं, और इसी तरह हरूफ कमरी में भी 14 हरूफ होते हैं। यानी कि अब मैं आपको बताऊंगी कि हरूफ कौन से हैं। उसके बाद हरूफ कमरी कौन से होते हैं? नहीं, हरूफ शम्सी का तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें अलिफ लाम आता है, इस वजह से ये कि इन हरूफ में होता है जो हरूफ कमरी के अलावा हरूफ शम्सी होंगे। तो हरूफ कमरी जिस तरह चांद के निकलने से सितारे जाहिर रहते हैं और छुपते नहीं, इसी तरह कमरी हरूफ के आने से लाम जाहिर ही रहता है। जब इस हर्फ पर अलिफ लाम दाखिल होता है तो लाम को जाहिर करके पढ़ना चाहिए, जैसा कि अल कमर में जाहिर है। अशम्स में हमने लाम को जाहिर नहीं किया, लेकिन अल कमर में हमने लाम को जाहिर किया, अल कमर बोला। इसके अलावा जैसे अल हज्जू या अल खालिकू में लाम जाहिर है। तो इन हरूफ का मजमुआ क्या है? अबगी हज्जका व खफ अकीमहू। ये 14 हरूफ जो हैं हरूफ कमरी के, वो क्या है? अबगी हज्जका व खफ अकीमहू। ये हरूफ हैं। अगर ये हरूफ आ जाए तो इन पर जो है वो कमरी होगा, इनके साथ अगर अलिफ लाम लगा होगा तो उसको आपने जो है वो जाहिर करके पढ़ना है। और उसके अलावा जो है जितने भी हरूफ होंगे उनको जो है वो आपने उनके साथ अलिफ लाम लिखा तो होगा लेकिन लाम को पढ़ना नहीं होगा। यानी कि जैसे कि हरूफ कमरी में बा, वाइन, हा, जीम, काफ, वाओ, खा, फा, आइन, कॉफ, या, मीम, हा, ये है। और इनके अलावा जितने भी हरूफ हैं वो हरूफ शम्सी में आ जाते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको शेर की सूरत में याद करेंगे। अब हज का वक़ीमहू, ये मैं आपको इंशाल्लाह भेजूंगी पिक्चर, जिसमें आपको ये हरूफ जाहिर हो जाएंगे कि ये हरूफ कमरी हैं। उनके अलावा जितने हरूफ होंगे वो हरूफ शम्सी होंगे। तो आज आपने जो पढ़ा वो है हरूफ शम्सी और हरूफ कमरी। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ अपने लेसन को, यही लेसन आज हम पढ़ेंगे। हरूफ शम्सी वो होता है जिसमें लाम मदगम हो जाता है, लाम को हम पढ़ते नहीं है। इदगाम का आपने डेफिनेशन इदगाम की याद करें कि उसमें क्या होता है कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करके मुशद्दद पढ़ते हैं, इसलिए इसको इदगाम शम्सी भी कहते हैं। इसमें लाम छुप जाता है और हमजा को, अलीफ को हम डायरेक्ट अगले हरूफ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं, और इसकी तादाद 14 है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि ये मतलब समझाने के लिए बताया गया है कि जिस तरह सूरज के निकलने से सितारे गायब हो जाते हैं, इसी तरह शम्सी हरूफ के आने से लाम भी छुप जाता है और मदगम हो जाता है।
तो जब इस हर्फ पर अलिफ लाम दाखिल होता है, यानी हरूफ शमसी में जब अलिफ लाम दाखिल होता है, तो लाम का इदगाम के बाद वाले हरूफ में मदगम कर दिया जाता है, इसलिए लाम पढ़ा नहीं जाता। जैसे अशम्सु, अस्सॉलिहूना, वन्नहारी। और हरूफ कमरी को इजहार कमरी इसलिए कहा जाता है कि इसमें जाहिर करके लाम को पढ़ना है, यानी कि इसकी ये मिसाल दी जाती है कि जैसे चांद के होने से सितारे जाहिर हो जाते हैं, छुपते नहीं हैं, इस तरह कमरी हरूफ के आने से लाम जाहिर होकर पढ़ा जाता है। तो जब इस पर अलिफ लाम दाखिल होता है तो लाम को जाहिर करके पढ़ना है, जैसे अल कमरू, अल हज्जू, अल खालिकू में लाम जाहिर है। तो इजहारे जो कमरी है, यानी कि हरूफे जो कमरी है, वो उनका मजमुआ है अबग़ि हज्जका व खफ़ अक़ीमहु। तो उसके अलावा जितने भी हरूफ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हरूफे शमसी हो जाते हैं। तो अब यहाँ तक हमारा जो है वो लेसन कंप्लीट होता है। अब आप लोगों से सवाल है कि किसको समझ आई है और किसको समझ नहीं आई। हरूफ शमसी ये हैं जैसे कि ता, ता, दाल, दाल, रॉ, जा, सीन, शीन, स्वाद, दौद, क़ाफ़, ज़ा, लाम और नून। ये हरूफ शमसी हैं। और हरूफ कमरी जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या है हरूफ कमरी, अबग़ि हज्जका वक़फ़ अक़ीमहु, यानी बा, गैन, हा, जीम, काफ, वाउ, खा, फा, आइन, काफ, या, मीम, हा। ये जो है ये हरूफ कमरी हैं। इनका जो मजमुआ है उसको ये मजमुआ बनाकर कहा गया, जैसे अल यौमा, अल किताबा, ये सब जो है वो हरूफ कमरिया है। इसमें अलिफ भी आता है, अलिफ, बा, जीम, हा, खा, आइन, गैन, फा, काफ और काफ, मीम, हा, वाव, या। और हरूफ शमसी ता, सा, दाल, जाल, रॉ, जा, तीन, शीन, स्वाद, दौद, तौ, ज़ौ, लाम और नून। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये भी भेजूंगी कि हरूफ शमसी और हरूफ कमरी के हरूफ कौन से हैं, तो ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को भेज दूंगी। अब आप लोग सवाल कर सकते हैं जिसको जो समझ नहीं आई इनके बारे में। जी, माइक ओपन करें और बताइए कौन कौन है मेरे पास जूम पर, तो कौन है? सिर्फ अनाया और मनिया है। अनाया, मनिया, आप लोगों को समझ आइए? मैम मैम ये आप सारा काम मैम ग्रुप में सेंड कर देंगी? ये तो मैं करूंगी, वो तो मैं डेली बेसिस पे आपको सारा काम भेजूंगी, लेकिन आज हमने, जैसे कल हमने सिर्फ लहन जरी और लहन खफी न्यू लेसन पढ़ा था, आज हमने हरूफ शमसी और हरूफ कमरी पढ़ा। तो इतना समझ आ गया ना आपको, हरूफ शमसी और हरूफ कमरी? यस मैम। अच्छा, मैं देखती हूँ। और फर और अफशा आप लोगों को समझ आई है? ये व्हाट्सएप ग्रुप पे यही है मेरे ख्याल में। मेरी आवाज जी आ मैम रही है समझ आ फरहत? गई। और हाँ, ओके, फरहत आपको तो समझ आ गई है। और अफशा आपको आवाज आ रही है मेरी? अफशा आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक सो। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपको मेरी जो जी लेसन है आपकी आज न्यू आवाज आ का रही है मुझे। समझ आई है आपको जी लेसन की? जी आ रही है, कोई समझ भी सवाल? आ रही है। जी जी मुझे आ रही है समझ। चलें, ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। चलें, बाकी सब तो आज कोई आया नहीं है। अटेंडेंस जो है वो मैंने लास्ट कल वाली भी मैंने अटेंडेंस का पोल भेज दिया है, जिन्होंने ली है, जैसे व्हाट्सएप ऑडियो में ली है, क्लास व्हाट्सएप क्लास में कॉल पर ली है, जूम कॉल पर ली है, वो उसको पोल में उसको बस टिक करना है, फिर अटेंडेंस लिस्ट हम भेज देंगे कि ठीक। कल किस किस ने क्लास लिया, और इसी तरह आज की अटेंडेंस भी। और जिन्होंने लेसन ग्रुप में जिन्होंने लेसन भेजे उनके अलग अटेंडेंस आएगी कि किन किन ने लेसन भेजा है। तो आप लोग जो है वो पोल के जरिए भी मुझे अटेंडेंस भेज दीजिए। जिन्होंने कल लेसन नहीं भेजा उनके लिए आज का टाइम है कि चले कल का लेसन जो है वो आज भेज दें, फिर जो है वो कल वाला आज वाला लेसन कल तक भेज दें।
अफशा, आपका लेसन नहीं आया, आप भी कोशिश करें कि इंशाल्लाह आज भेज दें, ठीक है। जी जी, इंशाल्लाह मैं करूंगी, ठीक है। चलें, जज़ाकल्लाहु खैरन। ठीक है, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।